So once again, welcome all of you. My name is Sachin Raut. I am here to teach you mathematics. तो आप सब लोगों को पता है कि हमारा 15 डेज फ्री ऑनलाइन लर्निंग वर्कशॉप शुरू है। तो इसमें हम मैथमेटिक्स आज स्टैंडर्ड 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इस कोरोना लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं, स्कूल तो नहीं जा पा रहे और अब लगभग 2.5 महीना हो चुका है और 2.5 महीने से हम घर में ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करते हैं कि सर हम बोर हो रहे हैं, अभी क्या करें। अगला हम तो पास हो गए प्रीवियस स्टैंडर्ड में, लेकिन अगले स्टैंडर्ड में जाने के लिए अगले स्टैंडर्ड का पढ़ाई तो होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को कि अपना पढ़ाई करने का जो आदत है वो मत छोड़ो, क्योंकि आप कौन से भी फील्ड में जाओ, या तो जॉब करो या खुद का बिजनेस डालो, किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको एक जो पढ़ने का, लर्निंग का जो जज्बा है वो रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, लर्निंग कैन नेवर स्टॉप। तो उसी में उस लर्निंग का जो हैबिट है, उस हैबिट को बनाए रखने के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। और वैसे भी अभी स्कूल्स नहीं हैं तो आप ये लाइव लेक्चर पढ़ के अच्छे से सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। 9th स्टैंडर्ड का जो पार्ट है पॉलिनोमियल्स का, जो कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स है, तो पहले 3 ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मैंने 9th के लेक्चर में कवर किए हैं, 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल्स में। तो आप पहले जाके वो पढ़ लो, फिर उसके बाद इस लेक्चर को आप पढ़ लीजिए, इसको सुनिए। इसमें हम अभी डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे, हम बचपन में नंबर्स का डिवीज़न लेते थे। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है 21 डिवाइडेड बाय 6। 21 इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। 6 दिस इज डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जो आंसर आता है उसमें पहले मिलता है हमें डिवीजन, या उसको हम कोशेंट बोलते हैं, और नीचे जो बच जाता है वो है रिमाइंडर। ओके, ये आप सब लोगों को पता है। और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या है वो फॉर्मूला? डिविडेंड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा है यहाँ पे। वो कैसे मिलता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट, इसके बाद प्लस रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे डिविडेंड है 21, डिवाइजर है 6, कोशेंट मतलब डिवीजन है 3, और रिमाइंडर है +3। 6 × 3 18, 18 + 3 21। तो ये फॉर्मूला, तो एक्चुअली स्पीकिंग इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, जैसे हम नंबर्स का डिवीजन करते हैं, वो जो प्रोसीजर है, देखो एल्गोरिदम इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर दिया है, उसमें हमें पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3, वो फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, तो जैसे डिवीजन में हम फॉलो करते हैं स्टेप्स, और यहाँ से हमें ये फाइनल आंसर मिल जाता है, तो एल्गोरिदम का ये लास्ट स्टेप है। ओके, तो जैसे नंबर का हम डिवीजन करते हैं, वैसे ही हम अभी पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज
2.3 में है सीबीएसई बोर्ड में और महाराष्ट्र बोर्ड में भी पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं डायरेक्टली क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें पहले पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखना है, इसलिए डायरेक्ट जो डिवीजन वाले क्वेश्चन है वो हम पहले कर लेंगे ताकि आपका डिवीजन पक्का हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। सो क्वेश्चन, डिवाइड p of x by g of x and find quotient and remainder। ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल p of x दिया है, उसको डिवाइड करना है g of x से और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। p of x इज नथिंग बट डिविडेंड, g of x डिवाइजर। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है p of x इज इक्वल टू x raised to 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and g of x is x square plus 1 minus x। ओके, तो हमें डिविडेंड और डिवाइजर दिया है, हमें क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, मतलब एक्चुअल डिवीजन करके देखना है पॉलिनोमियल्स का। तो वैसे भी 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन है, फिर भी हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 है कि ये जो डिविडेंड और डिवाइजर है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि सबसे पहला टर्म जो है उसका डिग्री सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे 1 डिग्री कम, उससे 1 डिग्री कम एंड सो ऑन। तो अभी दोनों ऑब्जर्व करो, डिविडेंड इसका डिग्री है, फर्स्ट टर्म का डिग्री है 4, उसके बाद नेक्स्ट टर्म उसका डिग्री है 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0। यहाँ डिग्री 3 वाला टर्म नहीं है, तो इसीलिए इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री 3 वाला टर्म भी लिखेंगे। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये है हमारा स्टेप 1। सो वी कैन से p of x is equal to, let p of x is equal to x raised to 4 minus 0 into x cube। देखो x क्यूब का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोएफिशिएंट 0 है। ओके, तो अभी पॉलिनोमियल्स में हमने प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी देखा है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, वेरिएबल का पावर। ओके, नेक्स्ट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हुआ हमारा डिविडेंड। डिवाइजर g of x इक्वल टू, इसको लिखते वक्त सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिग्री वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, उससे 1 डिग्री कम माइनस एक्स प्लस 1। देखो हमेशा जब हम स्कूल में जाते हैं तो बैग के साथ जाते हैं, तो इसीलिए जब भी हम इस एक्स को यहाँ लिख रहे हैं तो उसका बैग है उसका साइन, तो साइन के साथ उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, साइन मत भूलो। तो x का साइन है माइनस, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हुआ अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री 2 1 0। नाउ लेट अस डू एक्चुअल डिवीजन लाइक नंबर्स। ठीक है, तो ये डिवीजन हम यहाँ करेंगे। सो डिविडेंड इज स्टैंडर्ड फॉर्म है x रेज टू 4 माइनस 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके,
अभी हमारा है अगला स्टेप नंबर 2, डिवीजन का प्रोसीजर। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हर बार हमें हाईएस्ट डिग्री का टर्म देखना है। यहाँ पे डिविडेंड में x⁴ है और डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x² है। अभी मुझे x⁴ डिविडेंड में जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको कैंसिल करना है। उसको कैंसिल करने के लिए नीचे x⁴ आना चाहिए और फिर इस x⁴ से हम x⁴ सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ x⁴ लाने के लिए इस डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं। यहाँ x² है, हमें x⁴ लाना है तो इस x² को और एक x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने x² डिवीजन लिया तो इससे हमें मल्टीप्लाई करके x⁴ मिलेगा। तो इस x² से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और नीचे लिखो x² इंटू x² x⁴, x² इंटू -x माइनस ऑफ x³ x² इंटू +1 प्लस x²। ठीक है, x के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 है, 0 इंटू x और कांस्टेंट के नीचे भी है 0। ओके, अभी इस स्टेप में हम क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन लेने के लिए ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसके सारे हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ होगा माइनस, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस माइनस। ठीक है, x⁴ माइनस x⁴ 0, या तो हम सिंपली ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी देखो 0x³ प्लस 1x³, देखो ए साइन है प्लस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे तो 0x³ प्लस x³। हाँ, यहाँ पे मैंने 0 को माइनस साइन लिया, एक्चुअली वहाँ हम प्लस साइन भी ले सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वैसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ हम प्लस साइन लेंगे। तो 0x³ प्लस 1x³, तो आपको मिलेगा 1x³। ठीक है, तो 1 कोएफिशिएंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। बाद में है -3x² माइनस x² माइनस 4x², 4x प्लस 0x 4x प्लस 5 प्लस 0 इज 5 एज इट इज। अभी इस स्टेप में आप देखेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म है x³। इस x³ को हमें अभी कैंसिल करना है, सब्ट्रैक्ट करके ऐसे आंसर 0 आना चाहिए। तो डिवाइजर का जो x² है उसको x³ बनाने के लिए हमें कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक x से, और यहाँ x³ का साइन पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव x से मल्टीप्लाई करो। सो x इंटू x² x³, x इंटू -x माइनस x², x इंटू +1 x। ओके, कांस्टेंट नहीं है उसके नीचे 0 लिख दो। अभी सब्ट्रैक्शन लेना है इसलिए साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस, x³ माइनस x³ 0, -4x² प्लस x² माइनस 3x², 4x माइनस x प्लस 3x, और यहाँ आएगा +5। ओके, सो -3x² प्लस 3x प्लस 5, ये आया सब्ट्रैक्शन। इसके बाद अभी हमें यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का टर्म मिला -3x²। -3x² का टर्म यहाँ पे क्रिएट करना है तो इस x² को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट -3 से। ओके, तो यहाँ आएगा क्वोशंट डिवीजन में -3, -3 इंटू x² -3x² -3 इंटू -x प्लस 3x -3 इंटू +1 -3। अभी डिफरेंस लेना है
इसलिए साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ माइनस 3x² प्लस 3x² 0, 3x माइनस 3x 0, 5 प्लस 3 8। ओके, अभी एक चीज याद रखना है, यहाँ पे रिमाइंडर का जो डिग्री है वो है, यहाँ 8 है, मतलब 8 इंटू एक्स रेज टू 0, तो x का हाईएस्ट पावर है 0, डिग्री है 0, और डिवाइजर का डिग्री है 2। हमें एल्गोरिदम जब बताया जाता है तो खाली हम ऐसा नहीं बोलते कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, और ऐसे चलते रहो। कहीं तो जाके वो स्टॉप भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टॉपिंग स्टेप क्या है कि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से 1 से कम होना चाहिए, तब हम यहाँ स्टॉप करते हैं, ठीक है। डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 आएगा। यहाँ x वाला टर्म भी कैंसिल हो गया, इसीलिए रिमाइंडर का डिग्री 0 आ गया। लेकिन यहाँ हम अगर समझो यहाँ कैंसिल नहीं होता तो कहाँ पे स्टॉप करते, जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से 1 से कम हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लास्ट स्टेप, दिस इज रिमाइंडर and this is the quotient. Originally this was dividend and this was divisor, ठीक है। ये है सेकंड स्टेप। और आखिरी का स्टेप है, हमें लिखना है आंसर, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पूछा था, तो हम वो लिख लेंगे स्टेप 3। देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 3, so this is the quotient, and remainder is equal to 8। अगर समझे यहाँ पे हमें और एक पूछा कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करो, तो फिर और एक स्टेप हमें चेक करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप नंबर 4। तो उसमें समझो हमें ये जो क्वोशिएंट मिला, इसको हम बोलेंगे Q ऑफ x, Q फॉर क्वोशिएंट, ओके। और रिमाइंडर जो मिला उसको हम बोलेंगे R ऑफ x। दीज आर आवर नोटेशंस फॉर पॉलिनोमियल्स, ऐसे हम पॉलिनोमियल डिनोट करते हैं। तो स्टेप 4 हमें क्रॉस चेक क्या करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो ये वेरीफाई करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज, फर्स्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन राइट हैंड साइड। डिविडेंड का तो वैल्यू हमें पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये डिविडेंड का वैल्यू है। हमें खाली ये मल्टीप्लिकेशन और इसमें रिमाइंडर ऐड करके चेक करना है कि वही आ रहा है क्या, डिविडेंड जितना ही आ रहा है क्या। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिवाइजर हमारा था x² प्लस 1 माइनस x, या स्टैंडर्ड फॉर्म में x² माइनस x प्लस 1। क्वोशिएंट हमें मिला x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर हमें मिला 8। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो और उसमें 8 ऐड करो, आपको डिविडेंड मिलता है क्या चेक करो, मिलना ही चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है तो नहीं मिलेगा, हमने अगर करेक्टली सॉल्व किया तो फिर आंसर श्योरली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें इन दो ब्रैकेट का अभी क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो x² प्लस x माइनस 3 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ x² से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा x² इंटू x² x रेज टू 4, x² इंटू x x क्यूब
एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, फिर माइनस एक्स से सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स। बाद में प्लस वन से सेकंड ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो। वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस थ्री, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एट, रिमाइंडर है एट। ठीक है, अभी एक्स रेस टू फोर का एक ही टर्म है, उसको लिख लिया। एक्स क्यूब वाले कितने टर्म है देखो, ये एक एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब, प्लस वन एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब कैंसल, सो इट विल बिकम जीरो एक्स क्यूब। कैंसल मतलब आंसर जीरो आया। एक्स स्क्वायर वाले सारे टर्म, इससे एक कम डिग्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, जीरो आ जाएगा, तो बचा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। बाद में एक्स वाले सारे टर्म्स, एक्स वाले टर्म्स है थ्री एक्स और एक्स, सो थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स, और कांस्टेंट एट माइनस थ्री प्लस फाइव। अभी चेक करके देखो, यही डिविडेंड था क्या, एक्स रेस टू फोर प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, सो वी कैन से हेंस वेरीफाइड। ओके, तो मैंने क्या बोला, स्टेप 4 कब लिखना है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि वेरीफाई डिवीजन अल्गोरिदम, तो डिवीजन अल्गोरिदम वेरीफाई करने के लिए हम पहले डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सेकंड स्टेप में एक्चुअल डिवीजन करो, स्टॉपिंग स्टेप क्या था, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम रहना चाहिए, एक से कम रहना चाहिए कम से कम, और बाद में हमने आंसर लिखा क्वोशंट और रिमाइंडर। और अगर अल्गोरिदम वेरीफाई करना है तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का आंसर डिविडेंड इतना आता है कि नहीं वो चेक करो, आता है तो इसका मतलब हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, सो दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। आप लिखते वक्त स्टेप 1 पहले लिखो, उसके नीचे स्टेप 2, फिर उसके नीचे स्टेप 3, फिर उसके नीचे स्टेप 4। ओके, डन।
ओके, सेकंड क्वेश्चन, p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3, g of x is equal to x square minus 2. डिवाइड p of x by g of x, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। और इसके बाद और एक क्वेश्चन है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि दोनों पॉलिनोमियल में x के सारे पावर्स डिसेंडिंग लिखने हैं, 3, 2, 1, 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। बाद में g ऑफ x डिवाइजर, यहाँ पावर 2 पावर 1 वाला टर्म नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, सो 0 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अभी हमें सॉल्व करना है डिवीजन। So step 2, let us solve division. Divisor is x square plus 0x minus 2. Dividend is x cube minus 3x square plus 5x minus 3. Okay, x cube हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ x cube सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस x स्क्वायर को और एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू 0x 0x, x इंटू माइनस 2x प्लस 0। सब्ट्रैक्ट, सो चेंज द साइन, माइनस प्लस प्लस माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी ये 0x स्क्वायर था, x इंटू 0x 0x स्क्वायर, सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर दैट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x माइनस 3 माइनस 0, सो रिमेन्स माइनस 3। अभी यहाँ पे हमें माइनस 3x स्क्वायर क्रिएट करना है, तो इस x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0x, यह आएगा 0x ओनली, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, सब्ट्रैक्ट, चेंज द साइन, प्लस माइनस माइनस, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसल, 7x माइनस 0x 7x, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9। हाँ, इसके आगे भी डिवीजन कंटिन्यू होगा क्या? वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर का डिग्री कितना है 1 और डिवाइजर का डिग्री कितना है 2। जब भी रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से 1 से कम हो तब हम डिवीजन स्टॉप करते हैं। दैट इज आवर स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप 3। तो अभी आंसर लिख लो पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन था क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है, तो यहाँ हमें मिला क्वोशंट इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिमाइंडर
इक्वल टू 7x माइनस 9। और अगर हमें पूछा गया कि एल्गोरिदम वेरीफाई करो, तो हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्वोशंट एक्स माइनस 3, रिमाइंडर 7x माइनस 9। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन डिविडेंड के बराबर आता है कि नहीं चेक करना है। सो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। एक्स क्यूब वाला एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, एक्स वाले दो टर्म्स है, 7x माइनस 2x 5x, और कांस्टेंट टर्म्स 6 माइनस 9 माइनस 3। क्रॉस चेक करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 सेम आया। सो हेंस वेरीफाइड। ये स्टेप लिखने से ये भी पता चला कि हमने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है, मतलब हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर करेक्ट है, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो इसीलिए आपको अगर डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई करने के लिए नहीं भी पूछा है, फिर भी ये रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ओके, प्लीज नोट डाउन। Done. Okay, so this was first question. अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज check whether first polynomial is a factor of second.
ओके, बाय एक्चुअल डिवीजन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो हमें फिर से डिवीजन ही करना है और एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं है। तो आप सब लोगों को पता है, नंबर्स में समझो हमने 15 को 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ आपको मिलेगा 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 15 0। तो जब रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तब ये जो डिवाइजर है वो क्या रहता है, इसका फैक्टर। करेक्ट, मतलब 15 को हम ऐसा लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 ही है, तो वो अगर हटा दिया तो ये दोनों हो गए 15 के फैक्टर्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर 5 डिविडेंड 15 का फैक्टर होगा। वैसे ही पॉलिनोमियल में भी अगर आपको डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, फाइनल स्टेप में रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कंक्लूड करेंगे कि डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ओके, तो हमें क्या चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल हमारा डिविडेंड होगा। सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे p of x इज इक्वल टू, सॉरी नाउ वेरिएबल इज t, p of t इज इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। हमारा डिवाइजर है से g of t इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 3। वैसे अभी लिख लिया तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख लो। यहाँ पावर 4 3 2 1 0, यहाँ पावर 2, तो बाद में आएगा पावर 1, t का पावर 1 और बाद में कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमें लेना है डिवीजन। तो ये होगा हमारा स्टेप 1, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अभी स्टेप 2 एक्चुअल डिवीजन करके देखो। सो डिविडेंड इज 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। दिस डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 0 इंटू t माइनस 3। बस हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म देखना है और उसको कैंसिल करने के लिए डिवाइजर को कितने से मल्टीप्लाई करना है वो चेक करना है। 2t⁴ यहाँ क्रिएट करना है, यहाँ है हाईएस्ट डिग्री टर्म t स्क्वायर, तो t⁴ लाने के लिए एक और t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और 2 लाना है तो 2 भी लेना पड़ेगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t स्क्वायर से। 2t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर 2t⁴, 2t स्क्वायर इंटू 0t 0t³ मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 0 इज 0, 2t स्क्वायर इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6t स्क्वायर। इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मतलब 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी लेना है डिफरेंस, माइनस माइनस प्लस। ओके, 2t⁴ माइनस 2t⁴ 0, so I cancel them. 3t³ minus 0t³, so 3t³ minus 2t square plus 6t square that is 4t square
ऊपर से -90 -12 नीचे ले लिया एज इट इज। ओके, हम या तो 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो सीधे डायरेक्टली इनको नीचे ले लो, वही आएगा। ठीक है, 3t³ अभी क्रिएट करना है। यह है t², तो एक t लगेगा और यहाँ 3 भी लगेगा t² को 3t³ बनाने के लिए। सो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +3t, 3t इंटू t², 3t³, 3t इंटू 0t, 0t², 3t इंटू -3 -9t। ओके, ऑल राइट। Let us take difference. Minus minus plus, 3t³ minus 3t³ cancel, 4t² minus 0t², 4t², minus 90 plus 90 will be cancelled. We can say it is nothing but 0 into t, -12 नीचे ले लिया एज इट इज। ओके, अभी इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री सेम है। हमें रिमाइंडर का डिग्री कम रखना है, तो इसका मतलब और एक स्टेप आएगा। तो यहाँ 4t² को कैंसिल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +4 से। सो 4 इंटू t², 4t², 4 इंटू 0t, 0t, 4 इंटू -3 -12। अभी ले लो फिर से डिफरेंस, माइनस माइनस प्लस। सो 4t² माइनस 4t² 0, 0t 0t 0, -12 + 12 0। तो फाइनली 0 + 0 + 0 मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0। और हमने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, राइट डाउन। तो आखिरी के स्टेप में कंक्लूजन आएगा, देयरफॉर ऐसा लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर first polynomial is a factor of second। okay, ऑल राइट। तो ऐसे बहुत ही आसान है। फिर से हमें क्या लेना है, डिवीजन ही लेना है। अगर डिवीजन लिया तो रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर 0 है
तो बोलो कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Next, obtain other zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are square root of 5 upon 3 and minus of square root of 5 upon 3। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमें। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स आएंगे? 4 रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 रूट्स दिए हैं और हमें पूछा गया कि बचे हुए दोनों रूट्स मतलब जीरोस, बचे हुए दोनों जीरोस हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 जीरोस दिए हैं, बचे हुए 2 जीरो फाइंड करने हैं। तो अगर समझो मैंने आपको एक नंबर दिया, से फॉर एग्जांपल 20, मैंने बोला आपको कि 20 का एक रूट मतलब एक फैक्टर 5 है, तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, 20 को इस 5 से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो अदर फैक्टर विल बी 4। समझ में आ रहा है? समझो मैंने आपको बोला कि 20 का एक फैक्टर 2 है, तो बचे हुए फैक्टर्स फाइंड करो। तो आप देखेंगे ऐसे 20 डिवाइडेड बाय 2, तो बचे हुआ फैक्टर मिलेगा 10। फिर से 10 के फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 2 और 5। आ रहा है समझ में? तो ऐसे अगर मुझे बचे हुए फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो जो ऑलरेडी फैक्टर्स है उससे ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही करना है यहाँ पे भी, पॉलिनोमियल्स में भी। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको हमें गिवन फैक्टर से डिवाइड करना है। अभी हमें जीरोस दिए हैं, सो देयरफॉर व्हाट वी कैन डू, सॉल्यूशन हियर, सिंस अंडर रूट 5/3 comma minus of under root 5/3 are zeros of given polynomial, therefore x minus under root 5/3 comma x minus of under root 5/3 are the factors of given polynomial। तो ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में देखा है। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो a रूट होगा, अगर a रूट है तो x माइनस ए फैक्टर होगा।
तो ऐसे ही अगर ये दोनों रूट्स हैं तो x माइनस फैक्टर्स हो जाएंगे। तो therefore to find other zeros we have to divide given polynomial by x minus under root of 5/3 into x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3। इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट ऑब्जर्व करो, यहाँ पे है x माइनस रूट 5/3, यहाँ पे है x प्लस रूट ऑफ 5/3। so this is of the form a minus b into a plus b, we can write it as a square minus b square। तो यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यह आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, तो इससे हमें गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, दैट फर्स्ट फ्रॉम द रूट्स गेट द फैक्टर्स। उन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लो और इस प्रोडक्ट से अभी नेक्स्ट स्टेप में पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, तो बचे हुए फैक्टर्स और रूट्स मिल जाएंगे। रूट्स मतलब जीरोस मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स टेक डिवीजन। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो वो लिख लिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेंगे x² प्लस 0x माइनस 5/3। ओके, यहाँ पे 0x एक्स्ट्रा लिया क्योंकि x वाला टर्म नहीं था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अभी डायरेक्टली डिवीजन ले सकते हैं। 3x⁴ को कैंसिल करना है और यहाँ हाईएस्ट डिग्री टर्म है x², तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक x² से और 3 लाने के लिए 3 भी ले लो। सो 3x² से मल्टीप्लाई करो, 3x² इंटू x², 3x⁴ 0x³ 3x² इंटू माइनस 5/3। यहाँ 3 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा माइनस 5x²। x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं आया तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, या तो 0 लिख सकते हैं। चेंज द साइन, माइनस माइनस प्लस। 3x⁴ माइनस 3x⁴ 0, 6x³ माइनस 0x³ 6x³ माइनस 2x² प्लस 5x² दैट इज प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज नीचे ले लिए। ओके, बोथ द टर्म्स एज इट इज नीचे ले लिए। नेक्स्ट 6x³ x², इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस 6 और एक x लगेगा। 6x इंटू x² 6x³ 6x इंटू 0x 0x², 6x इंटू माइनस 5/3। यहाँ पे लिखते हैं 6x इंटू माइनस 5/3। सो 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, सो माइनस 10x। सब्ट्रैक्ट। अभी कांस्टेंट टर्म के नीचे कुछ नहीं मतलब 0 है, सो सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस। 6x³ माइनस 6x³ कैंसल। 3x² माइनस 0x² 3x² माइनस 10x प्लस 10x 0, तो आप लिख सकते हैं 0x। माइनस 5 को नीचे ले लिया एज इट इज माइनस 5। दोनों का डिग्री सेम है तो फिर और एक स्टेप आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, प्लस 3 से। 3x² 3 इंटू 0x 0x 3 इंटू माइनस 5/3, 3 कैंसिल होगा, बचेगा माइनस 5। नाउ टेक डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट 0 0
plus minus 5 0. So remainder is 0. रिमाइंडर 0 ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स थे तो इनका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा. रिमाइंडर 0 आया मतलब हमने सही सॉल्व किया. ठीक है, तो अभी ये जो क्वोशंट आया ये है बचा हुआ फैक्टर और इससे हमें बचे हुए दोनों जीरोस मिल जाएंगे. ऑल राइट, सो देयरफॉर रिमेनिंग फैक्टर इज नथिंग बट क्वोशंट. ओके, तो वो फैक्टर हमें कितना मिला 3x² प्लस 6x प्लस 3. यहाँ तीनों टर्म से 3 कॉमन ले सकते हैं. यहाँ बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1. ओके, अभी x² प्लस 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मेट है. सो यहाँ आया आपका ये फैक्टर. इससे हमें रूट्स अगर निकालने हैं तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से हमें रूट्स निकालना है तो बहुत ही आसान है. हमें x का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखना चाहिए ताकि ये 0 हो जाए. तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, तो 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 से दोनों साइड डिवाइड करो तो यहाँ आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इक्वल टू -1 कॉमा -1. एक्चुअली x का एक ही वैल्यू है -1, उससे 0 आ जाता है लेकिन वहाँ स्क्वायर है इसलिए हमें 2 जीरोज मिलेंगे, इसलिए -1 मैंने 2 बार लिखा. सो दिस इज आवर आंसर. ओके, वी हैड टू फाइंड अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो जो क्वोशंट आया उसको हमने फैक्टराइज किया और उसके फैक्टर से रूट्स मिले, बचे हुए जीरोज मिले. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट द अदर जीरोज आर -1 कॉमा -1. अंडरस्टूड, राइट डाउन. तो इसका जो लास्ट लाइन है आप लिख लो, देयरफॉर other zeros are -1 -1. all right, ओके. अभी और डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो. टुडे वी विल स्टॉप हियर. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड
the division algorithm or division of polynomials, how to find out quotient and remainder, check whether it is following division algorithm or not, और अगर कुछ रूट्स दिए हैं, कुछ जीरोस दिए हैं, तो बचे हुए जीरोस हम निकाल सकते हैं. ओके, सो वंस अगेन आज के जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं उसके ऊपर जो होमवर्क है मैं परमाणु iCoach इस नाम के ऐप पे डालता हूँ. इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ क्लिक करो और वहाँ से वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा. इंस्टॉल करो एंड देन सॉल्व द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, चाहे तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, परमाणु iCoach. ऑल राइट, before we stop this lecture I want to mention one thing. See, we are discussing polynomials chapter initially because this chapter forms the basics for many different chapters, and then we will discuss furthermore basic chapters only, so that अगर देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 10th स्टैंडर्ड के, समझो अगर मैंने सीधे सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया और ट्राइंगल का मुझे कुछ भी बेसिक्स नहीं आता, क्वाड्रिलेटरल का कुछ भी बेसिक्स नहीं आता है, तो मैं सर्कल चैप्टर स्टार्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है. सर्कल इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट चैप्टर, तो इसीलिए हमें पहले बेसिक चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है. सो आई हैव स्टार्टेड फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसके सारे बेसिक्स अगले चैप्टर में आते रहते हैं. ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच. वी विल स्टॉप हियर टुडे.